ओ नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट स्वागत कर रहा हूं आपका आपके चैनल में। आप जानते हैं कि इस चैनल में प्रतिदिन एक उपाय बताया जाता है। ये उपाय आप कोई भी कर सकता है, यानी आप पर कोई भी दशा है, आप किसी भी राशि के स्वामी हैं, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। जो आज नए हैं वो समझ लें कि आप यह उपाय करने से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। यह उपाय आप सूर्य डूबने से पहले करें तो बहुत अच्छा है। सूर्य डूबने के बाद वाला उपाय यदि होगा तो स्पेशल बताया जाएगा। इसलिए इस उपाय को दिल से कीजिए, क्योंकि यह उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और बहुत लोगों की जिंदगी बदल भी चुकी है। तो आइए जानते हैं आज का उपाय। जय साईं राम। अब हम बात करेंगे 2 अगस्त 2020 के उपाय की। रविवार का दिन है, सावन का महीना है और सूर्य को बलि करना है। सूर्य बलि हो गए तो लाभ ही लाभ होगा। आपको बताना चाहता हूँ कि यदि जिंदगी में दुआएं मिल जाएं तो सब कुछ मिल जाता है। एक दंपति थे, उनका बच्चा नहीं था। किसी संत ने कहा कि तेरे बच्चा नहीं हो सकता। वह संत के लिए खाना बनाकर लेकर गए थे। गुस्से में उन्होंने संत को खाना नहीं खिलाया। वापस आ रहे थे, रास्ते में एक फ़कीर खाना मांगने लगा। उसको बड़े प्रेम से खाना खिला दिया। उसने कह दिया, माई तेरे 2 गुड़। लेकिन उसको समझ नहीं लगी। 9 महीने बाद 2 बच्चे पैदा हो गए। सोचा उसी संत ने आशीष दिया है। संत के पास चले गए, आपने तो मना कर दिया था और हमारे 2 बच्चे हो गए हैं। संत ने जब ध्यान मगन होकर देखा तो कहा कि मेरे आशीष से नहीं हुए, उस फकीर के रास्ते में जो आपको मिला था, कहने पर ये आपको बच्चे हुए हैं। आपने उसको खाना खिलाया, उसने 2 गुड़ कहा, परमात्मा से उसका कहा मना नहीं हो सका और आपको उसका लाभ मिला है। कहने का अर्थ ये है, यहाँ पर ये स्टोरी सुनाने का मतलब ये है कि जब हम किसी गरीब को दान करते हैं, वो हमारे लिए दुआ करता है, तो हमारी किस्मत बदल जाती है। जो चीज़ें हमारी किस्मत में नहीं भी हैं वो भी मिल जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अधिक से अधिक दान किया कीजिए। दान करना पैसों को व्यर्थ करना नहीं है। दान करने का अर्थ है आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए सुख ले रहे हैं, सुख प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और यही वह मार्ग है जो परमात्मा चाहते हैं कि आप इस मार्ग पर चलें। और जो मैं ये उपाय बताता हूँ, इसमें भी सारा दान ही होता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम सूर्य डूबने से पहले ग्रहों के अनुसार वस्तुएं दान करते हैं तो ग्रह भी प्रसन्न हो जाते हैं, कर्म भी बन जाते हैं। लेकिन जब सूर्य डूबने के बाद करते हैं तो ग्रह प्रसन्न नहीं होते हैं, कर्म अवश्य बन जाते हैं। और जब कोई स्पेशल उपाय होता है रात को करने वाला, तो हम पहले ही बता देते हैं। तो आइए अब आपको मैं बताऊं कि कैसे आपने ये दान करना है और क्या करना है। गुड़ का दान और गेहूं का दान। यदि कनक, वीट, गेहूं आपके पास है ठीक है, नहीं तो आटा ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए और किसी गरीब को दान कीजिए। आप मंदिर में दे सकते हैं, किसी गरीब को डायरेक्ट दे सकते हैं, आप कीड़े मकोड़ों को डाल सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं जब हम वार के अनुसार करते हैं। परंतु ये इसके साथ साथ जब आप ये करेंगे तो थोड़ा सा नमक भी दान कीजिए, यानी 1 पैकेट नमक भी आज दान कीजिए। और अपने तवे को दोनों तरफ से आज अच्छी तरह से धो लीजिए, उल्टा सीधा दोनों तरफ से अपने हाथों से धोइए, काम वाली के हाथों से नहीं धुलवाना है। यह आपका उपाय है। हर चीज़ का लॉजिक है। तवा इसलिए साफ करवा रहा हूँ कि राहु केतु शनि आज अटैक कर सकते हैं और वह अटैक खाने की वस्तुओं पर होगा और सीधा तवे पर होगा और हम उसको रोकना चाहते हैं।
दान इसलिए करवाया है कि सूर्य बली हो जाए और 9 के 9 ग्रह सूर्य के ताप में डाउन हो जाएं। इसलिए जब हम कोई दान करते हैं तो उस ग्रह को उच्च कर लेते हैं, और जब सूर्य उच्च के होते हैं तो 9 के 9 ग्रह उसकी गर्मी में उसके अधीन आ जाते हैं। तो इस तरह से आप दान करते रहें तो बहुत अधिक लाभ मिलता है, बहुत अधिक फल मिलता है। कुंडली में भी हमारे बहुत सारे योग होते हैं, जन्म कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं। एक योग होता है दृष्टिपात पंचावटी योग, बहुत बड़ा योग होता है, बहुत कम जन्म कुंडलियों में होता है, परंतु जिस कुंडली में होता है उसकी किस्मत को तार देता है। परंतु मैंने देखा है कि अधिकतर ये योग एक्टिवेट नहीं होता है। एक्टिवेट नहीं होता है तो लाभ नहीं देता है, एक्टिवेट जब हो जाता है तो लाभ देता है। इसी तरह एक योग होता है राजयोग, इससे छोटा होता है, दृष्टिपात पंचावटी योग से छोटा होता है। तो ये सारे योग कुंडली से देखे जाते हैं। कुंडली देखी जाए, अच्छे एस्ट्रोलॉजर देखें, अच्छे ज्योतिषाचार्य देखें तो उसका फल भी अच्छा ही मिलता है।